हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो आज हम जिस टॉपिक पे ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है ग्रैटिट्यूड। शुक्रिया करना, थैंक यू करना उन सारी चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में है। ग्रैटिट्यूड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत उसके बारे में पढ़ा होगा कि ग्रैटिट्यूड करने से ये होता है। लोगों के सक्सेस स्टोरीज सुनी होंगी, पर आपने खुद बहुत कम प्रैक्टिस किया है ग्रैटिट्यूड को। इसका सबसे पहला साइन क्या है कि आपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो अपनी लाइफ में, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर सारा दिन आपका ध्यान रहता है, अगर आप सारा दिन दुखी रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये रिलेशन अच्छा नहीं है, इट मीन्स आप थैंक यू नहीं कर रहे हो और आप इग्नोर कर रहे हो वो ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं उनको। तो ये साइन से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। अब आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत क्यों है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड सबसे मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रूल क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा हम महसूस करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसा ही हम अट्रैक्शन करेंगे। पर अगर हम अपने अंदर ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास ये नहीं है, तो वैसा ही अट्रैक्शन हम और करेंगे और वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में और आएंगी जो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस करवाएंगी, जो हमें फुलफिल्ड महसूस नहीं करवाएंगी। अगर आप आज सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी नी पेन है, जॉइंट पेन है, बट आप इस ब्लेसिंग को भूलते जा रहे हो कि आप नॉर्मली सांस ले सकते हो, ब्रीदिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से जितनी चाहे ऑक्सीजन ले सकते हो, जो यूनिवर्स की ओर से आपको अवेलेबल है, नेचर की ओर से आपको अवेलेबल है, तो इट मीन्स आप और हेल्थ प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करने वाले हो। तो यही ग्रैटिट्यूड आपका नेगेटिव फोकस जो है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी नेगेटिविटी है तो मैं थैंक यू कैसे करूं? मेरी लाइफ में तो थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास तो एक भी चीज़ नहीं है। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी लाइफ में एक भी ब्लेसिंग ना हो। हर इंसान में, वो चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, उसके पीछे का एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर होता है हर पर्सन की लाइफ में। आपको बस वो देखना होता है, वो दिखता नहीं है जब तक हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ। जब मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज़ थे या कोलीग्स के साथ डिस्टर्बेंस थी, तो उस टाइम पे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ फोकस इस चीज़ के ऊपर था कि कोलीग्स अच्छे नहीं हैं, रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है। पर मैं इन ब्लेसिंग्स को इग्नोर करते जा रही थी कि मुझे रहने के लिए घर मिला हुआ है, मेरे पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरी हर बात को मानते हैं, मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं। मैं नॉर्मली अगर हेल्थ में मान लो मुझे माइग्रेन था, मुझे सर्वाइकल पेन था, तो मुझे खाना डाइजेस्ट हो रहा था, तो मैं इस चीज़ को, इस ब्लेसिंग को इग्नोर कर रही थी। रिलेशनशिप में अगर मुझे किसी पर्सन के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था, थर्ड पर्सन के साथ, कुछ जो हमारी फैमिली से नहीं होते, तो पर मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, मेरे भाई बहन मुझे बहुत सपोर्ट करती थी और मैं उनको इग्नोर कर रही थी। तो जब हम बहुत नेगेटिव होते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है, बट जो ऑलरेडी है हम उसको इग्नोर करते हैं और इसका रिज़ल्ट हमें भुगतना पड़ता है कि जो ऑलरेडी चीज़ें होती हैं वो भी हमारी लाइफ से जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहे, उनको कुछ भी हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, उनके लिए थैंक यू नहीं बोल रहे। तो अपने कंप्लेन कर करके अपनी ब्लेसिंग्स को कम कर लिया है और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ा लिया है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि पास्ट में बहुत कुछ अच्छा था, बट टाइम के साथ साथ आपने उनको इग्नोर किया, उनको थैंक यू नहीं बोला, उनके लिए शुक्रिया नहीं किया और वो चीज़ें भी आपकी लाइफ से गायब होना शुरू हो गई और प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गई। तो ग्रैटिट्यूड का नंबर 1 बेनिफिट क्या है कि जब आप कम से कम 30 दिन के लिए प्रैक्टिस करते हो तो आपको खुशी का एहसास होता है उन ब्लेसिंग्स के बारे में सोचकर कि जो ऑलरेडी आपको अवेलेबल है। दूसरी चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और जितना आप थैंक यू बोलते हो उतना ही थैंक यू बोलने वाली चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपको हर चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट दिखना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़, ग्रैटिट्यूड करने से आपका नेगेटिव फोकस जो है चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, वो पॉजिटिव के ऊपर फोकस हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है। अपने एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं लोगों के ऊपर, उनकी गलतियों के ऊपर फोकस करती थी, जब मैं ग्रैटिट्यूड नहीं करती थी, तो उस टाइम पे मुझे हर किसी की अगर अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं तो मैं उनको नहीं देख पाती थी और मैं उनकी कमियों को देख पाती थी और उनकी कमियों के बारे में सोचती रहती थी कि इस पर्सन में ये कमी है, उस चीज़ में ये कमी है।
पर जब मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, मुझे उन्हीं लोगों में उनकी अच्छी क्वालिटीज़ दिखना शुरू हो गई। मुझे उनकी जो कमियां थी मुझे याद भी नहीं रहती थी कि वो कोई कमी भी है इनमें। इतना बड़ा चेंज आ जाता है। और अगर आप सोचो कि अगर आप किसी रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे हो, अभी आप उनकी कमियों के ऊपर, गलतियों के ऊपर फोकस कर रहे हो क्योंकि आपका फोकस नेगेटिव है। बट जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे कि इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, इस पर्सन में क्या क्या क्वालिटी है, जब आप एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे, उसको निकालोगे, तो एक टाइम के बाद आपका रिलेशनशिप सुधरेगा ही, अच्छा ही होगा रिलेशनशिप, क्योंकि अब आपका फोकस कहाँ पे हो गया, उनकी पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर। जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसके पॉजिटिव को देखते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। और जब हम किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी कमियों को देखते हैं, वो चाहे सिचुएशन हो, चाहे लोग हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो। तो ग्रेटिट्यूड हमारे फोकस को शिफ्ट करने में मदद करती है। और जितना फोकस हमारा पॉजिटिव के ऊपर होगा, ब्लेसिंग्स के ऊपर होगा, उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती रहेगी और उतने ही आसानी से आपके गोल्स अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आज से आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आपको हर दिन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको ज़बरदस्ती बैठना है, पेन लेके आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है, उसमें डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके कम से कम 30 डेज़ के लिए आपको 30 डिफरेंट टॉपिक्स चूज़ करने हैं। आप रैंडमली किसी भी टॉपिक को चूज़ कर सकते हो। मोस्टली उन टॉपिक्स को चूज़ करिए जिनमें आपको बहुत प्रॉब्लम है। मान लो पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही, पेरेंट्स के ऊपर क्या मैं थैंक यू बोल सकती हूँ, उनकी वजह से मुझे क्या मिला है, इसके ऊपर कम से कम 10-12 चीज़ें लिखिए कि ओके, आई एम थैंकफुल कि पेरेंट्स की वजह से मुझे ये मिला, आई एम थैंकफुल कि पेरेंट्स की वजह से मेरी लाइफ में ये है, आई एम थैंकफुल कि पेरेंट्स की वजह से मैं इस दुनिया में हूँ और मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस मिले। तो इस तरह आप पेरेंट्स के लिए करिए। अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है रिलेशनशिप में ही, तो आप उस पर्सन के लिए करिए कि इस पर्सन की वजह से मैंने क्या क्या सीखा, इस पर्सन की वजह से मुझे ये मिला, जो वो मिला। उन क्वालिटीज़ को, उन अच्छी चीज़ों को लिखिए, उन ब्लेसिंग्स को लिखिए। अगर मनी से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो मनी के ऊपर लिखिए कि पैसे की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में क्या है ऑलरेडी। जैसे कि ये फ़ोन चलाने के लिए आपके पास एक तो ये मोबाइल है, पैसे की वजह से आपके पास एजुकेशन है, आपने नॉलेज ली है, पैसे की वजह से आपके पास घर है, आपके पास पेरेंट्स हैं, तो उनकी वजह से आपको बहुत कुछ पैसे की वजह से मिल रहा है। तो आप इस तरह रैंडमली अपने दिमाग की थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और आपको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। कम से कम 10 चीज़ों के लिए तो करिए, कम से कम 10, 5 नहीं, कम से कम 10 तो करनी है। और मैक्सिमम आपको 20-25 जितनी भी कर सकते हो, जितनी भी आपको पॉइंट्स आ रहे हैं आपके माइंड से निकल रहे हैं। तो जितना फोकस आपका ग्रेटिट्यूड के ऊपर हो जाएगा, आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, आपकी एफर्मेशंस बहुत जल्दी काम करना शुरू करेंगी। क्योंकि जब आपकी नेगेटिविटी का जो साइकिल है वो टूट रहा है, आपको पॉजिटिव के ऊपर विश्वास होना शुरू हो गया कि हाँ, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो आज से अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए, उसको शुरू करिए और 30 दिन लगातार करिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको भी ज़रूरत है इस नॉलेज की, इस चीज़ की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आने वाले हीलिंग सेशंस को लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन करें। एवरी सैटरडे 7 PM मैं हीलिंग सेशन लेती हूँ, फ्री हीलिंग सेशन होता है, आप उसका हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच।